नमस्कार। आज हम जो पिछला वीडियो था जिसमें मैट्रिक्स का जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 और जिसमें मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इस बारे में हमने जो किया था तो वो आधी एक्सरसाइज उसमें लगभग कंप्लीट हो गई थी। तो आज भी हम उसी को कैरी ऑन करेंगे, जिसमें कि मोस्टली जो हमारे यही चार जो ऑपरेशन हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस को जोड़ना, घटाना, किसी मैट्रिक्स का स्केल मतलब 3a 4a इस तरह से करना 4 टाइम्स 3 टाइम्स, और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना। इस बारे में हमने क्वेश्चन 7-8 कर चुके थे हम। तो उसके अलावा के 9, 10, 11, 12 ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे सिमिलर हैं। इनमें मैट्रिसेस की कई प्रॉपर्टीज उसने यूज करके ये बनाए हैं, जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी इसमें इसने यूज किया है सभी में। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे डिपेंडेंट है ये। तो इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो लगभग सेम हैं। तो जैसे हम चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th एक्सरसाइज 3.2 इसने दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है x z y t, इसका 2 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स करना है 1 -1 0 2, and it is equal to 3 times 3 5 4 6। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है फाइंड x y z t, कि ये जो वेरिएबल्स हैं x z y t ये क्या हैं। यदि ये इक्वल है तो ये यहां से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम इसको करेंगे। 2 into this plus 3 into 1 minus 1 is equal to this। तो करते हैं। फिलहाल के इसमें कई चीजें यूज होंगी। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे इस मैट्रिक्स का डबल करना है, इसका ट्रिपल करना है, इसका भी ट्रिपल करना है। फिर इधर वाले दोनों मैट्रिसेस को जोड़ना है, ऐड करना है, बाद में फिर इनको इक्वल करना है। तो करते हैं, इसको 2 टाइम्स करें तो वी नो दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, 2x 2z 2y 2t मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 0 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9 15 12 एंड 18। तो ये तो हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे इसमें इधर एडिशन, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। और एडिशन में क्या था कि a11 एलिमेंट a11 से ऐड हो जाता है एंड सो ऑन। तो करिए ऐड 2x + 3, नेक्स्ट इज 2z -3, ये ऐड हो गई। 2y में आप 0 ऐड करेंगे और 2t में जो है वो ऐड करेंगे 6, एंड दिस साइड इज 9 15 12 एंड 18। अब हम यूज करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स 2/2 का है, ये मैट्रिक्स 2/2 का है, दोनों इक्वल है। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। पीछे भी है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो इट मीन्स दिस एलिमेंट 2x + 3 मस्ट बी इक्वल टू दिस एलिमेंट। नेक्स्ट 2z -3 must be equal to 15, and here it is 2y must be equal to 12, and last is 2t + 6 must be equal to 18। कि चारों ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल। केवल तभी जो है मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ से हम x निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। पहले आप 3 को उधर ले जाइए। 2x is 9 - 3 means 6, so x is 6/2, that is 3. From here 2z is equal to 15 plus 3 18,
z is 18 by 2 means 9. From here y is 12 by 2, that is 6. And from here 2t is equal to 6 आप उधर ले गए तो ये 12 बचेगा, and t is 12 by 2 means 6. तो ये फाइनल आंसर होंगे हमारे कि x की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 3, x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6 और t की वैल्यू 6. तो ये थे हमारे 9, 10, 11, 12 में हमने जो 10th क्वेश्चन है वो किया है. ये सारे इसी तरह हैं, सभी में आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और बाद में इक्वलिटी यूज करनी है. एक और कर लेते हैं इनमें से. क्वेश्चन नंबर 12th ही कर लेते हैं, सेम ही है. गिवन दैट 3 into x y z w. क्वेश्चन नंबर 12th, x 3 into x y z w. तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका 3 टाइम्स करना है. इज इक्वल टू, तो यहां इक्वलिटी है, इज इक्वल टू x 6 minus 1 2w and plus 4 x plus y and z plus w and here it is 3. तो इसमें भी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इधर कर लेंगे हम. इधर इन दोनों का एडिशन है, जोड़ है, सम करना है. बाद में फिर इक्वल करके हमें क्वेश्चन वही है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z और w ये वैल्यूज क्या आएंगी. तो इधर तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3x 3y 3z 3w, इधर तो कंप्लीट हो गया जी. इधर इन दोनों को ऐड करना है, कोई इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है. यदि वो भी होती तो हम वो भी कर लेते पहले, लेकिन इधर कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं तो सीधा हम एडिशन कर लेते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड कर लें, x प्लस 4 हो जाएगा. सेकंड एलिमेंट में सेकंड ऐड कर लें, x प्लस y. a21 जो ये -1 है, इसमें ये a21 ऐड कर लें, z प्लस w. और 2w में इधर ऐड कर लें 3. तो इधर भी आपका एक मैट्रिक्स हो गया, ये इधर भी एक मैट्रिक्स हो गया. दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं. तो फिर इक्वलिटी यूज करते हुए अब x y z आप निकाल सकते हैं. कैसे? सबसे पहले ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, यानी 3x मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 4. दिस मीन्स x इधर ले आए हम, 3x माइनस x इज इक्वल टू 4. तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज 2. तो x की वैल्यू यहाँ 2 होगी. अब हम इनको इक्वल कर लेते हैं नेक्स्ट को. क्या? 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y. ये y इधर ले आते हैं और x की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2, तो x को 2 रख देते हैं, y इधर ले आते हैं. 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो इधर हमारा बचा ये 2y और इधर हुआ 8. सो y इज इक्वल टू 8 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो y की वैल्यू 4. नेक्स्ट आ जाएगी अब z या w देखते हैं. तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं w की, क्योंकि ये इसमें सिर्फ w एक ही वेरिएबल है. तो ये जो a22 है इसको a22 के इक्वल कर दें. क्या बोला? 3w मस्ट बी इक्वल टू 2w प्लस 3. 2w इधर ले आए तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और उधर होगा 3 और ये w बचेगा, w इज इक्वल टू 3. तो तीसरी वैल्यू w की भी आई है. अब लास्ट वैल्यू रह जाती है z की, वो आप यहां से निकालेंगे. क्या? कि 3z मस्ट बी इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w. और w की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि इट इज 3. तो इसको 3 पुट करेंगे, z इधर ले आइए. 3z माइनस z इज इक्वल टू -1, ये वाला -1 और w है 3. तो ये आपका बचा 2z और इधर बचेगा 2.
तो z इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। सिंपल है, थोड़ा सा सम करना है और इक्वलिटी यूज करनी है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये थे हमारे 8, 9, 10, 11, 12 तक, 9, 10, 11, 12 के उसमें कुछ अननोन नंबर्स कह लें, वेरिएबल्स कह लें, वो दिए क्या, क्वांटिटीज दी हुई हैं और वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उसने एक फंक्शन जो है वो दिया हुआ मैट्रिक्स फॉर्म में, एफ एक्स इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, नेक्स्ट रो इज साइन एक्स कोस एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 एंड थर्ड रो इज 0, 0, 1, 0, 0, 1। और ये कहता है कि प्रूव कीजिए, इसमें दरअसल ये प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये आपको प्रूव करना है। तो फंक्शन हम पहले करते रहे हैं, जैसे करते हैं हम कि मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो हम f3 निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, x की जगह 3 रख देते हैं, 11 आ जाता है। तो यहाँ भी ये है हमारा fx, ये जो x है ये वेरिएबल है। तो यहाँ से आप 3 फंक्शन है यहाँ, fx, fy और f ऑफ x प्लस वाई। तो ये तीनों यहाँ लिखते हैं हम, fx तो लिखा ही हुआ है, fy क्या बनेगा इसी से, fy विल बी इक्वल टू, ये जो x आपका ये y हो जाएगा, कोस y साइन y कोस y 0, 0, 1। तो ये f, और ये क्या होगा f ऑफ x प्लस वाई। तो ये भी यहीं से कैलकुलेट करेंगे, जहां x है वहां पर x प्लस वाई आ जाएगा। तो कोस x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ये हो गया जी आपका 0। यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा कोस x प्लस वाई, ये हुआ 0 और 0, 0, 1। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमने लिख लिए। एफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, एफ एक्स से ही हमने एफ वाई निकाल लिया और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो निकाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आएगी, तो करके देख लेते हैं क्या। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई एफ एक्स विद एफ वाई। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0, 1। इसको मल्टीप्लाई करें एफ वाई से, ये एफ वाई है नीचे, कोस वाई साइन वाई माइनस का और आगे है 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0, 0, 1। करें जी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन हमने कल किया था। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, कैसे मैट्रिक्स बनता है? पहला होता है R1 C1, R1 C2, R1 C3, फिर R2 C1, R2 C2, R2 C3, R3 C1, R3 C2 और R3 C3। यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा प्री मैट्रिक्स, ये इसकी तो लेनी है R1 और इसकी लेनी है C1। तो करें मल्टीप्लाई, ये R1 है ये C1 है, यानी कोस एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई। तो ये वैसे तो ऐड करना होता है लेकिन ये साइन एक्स ही माइनस है, तो ब्रैकेट ना लगा के हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई C1 लेनी, और प्लस 0 इंटू 0 तो आगे आएगा 0।
नेक्स्ट है R1C2। ये जो R1 है ये C2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो cos x माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा माइनस cos x और साइन वाई, और आगे हो जाएगा जी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x cos y, साइन x cos y, और आगे है 0 इंटू 0, तो आगे आ जाएगा 0। अभी तो एक एलिमेंट हो रहा है और वो आना है R1C3, तो ये एलिमेंट है 0, तो ये तो आएगा 0 प्लस साइन x इंटू 0, ये भी 0, और थर्ड भी 0 इंटू 1 0, तो ये आएगा 0 0। ये हमारी R1 पूरी होगी, R1C1, R1C2, R1C3। अब R2 से करें, ये आपकी R2 है, इसको पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x cos y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, cos x साइन y, और प्लस 0 इंटू 0 0 जी। अब R2C2, साइन x साइन y, साइन x साइन y, और प्लस cos x cos y, cos x cos y, और नेक्स्ट इज 0। आगे आइए, यहां जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी R2C3। ये जो R2 है ये C3 से मल्टीप्लाई करनी है, साइन x को 0 से 0, cos x को 0 से 0, 0 को 1 से 0, तो ये तीनों आएंगे 0 0 0। अब आएगा हमारा थर्ड रो R3C1, R3C2, R3C3। पहले R3 ये है, इसको C1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू, तो ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। यहां आएगा R3C2, तो इसको 0 से करोगे 0, ये 0 से इंटू 0, 1 इंटू 0, तो ये भी रहेगा 0 प्लस 0 प्लस 0। R3C3, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और लास्ट में 1 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 1। तो देखिए क्या आता है ये, इट इज इक्वल टू, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया जी, इट इज इक्वल टू। अब हमें यहां आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशन है उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। बार बार बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के +1 के या मैट्रिक के जो रिलेशन है वो हमें अच्छी तरह याद हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये cos a प्लस b का फार्मूला है, यानी इन चारों की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक cos लिख सकते हैं, और जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा x प्लस वाई, इन चारों की जगह। इसके लिए आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos a प्लस b, जो +1 में। यहां ये इसमें से आप माइनस तो ले लें कॉमन, ये दोनों का माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, cos x साइन y प्लस साइन x cos y। इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे साइन a प्लस b का, तो ये साइन x प्लस y हो जाएगा जी, और 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो हो जाएगा 0। अब आगे आइए, यहां फिर वही बात, जो थोड़ा सा ये आइडेंटिटी यदि आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब कोस कोस एक तरफ हो, साइन साइन एक तरफ हो, तो इसका मतलब वो कोस का फॉर्मूला होगा a प्लस बी का या a माइनस बी का। लेकिन एक कोस हो एक साइन हो, जैसे यहाँ, तो फिर वो फॉर्मूला होगा साइन a प्लस बी का या साइन a माइनस बी का। जैसे यहाँ पर एक साइन है एक कोस है, एक कोस है एक साइन, तो ये साइन का फार्मूला है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b। a हमारा यहाँ x है और b जो है y। यहाँ ये इसमें ये दोनों साइन हैं, ये दोनों कोस हैं, तो ये कोस का फॉर्मूला होगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, तो ये है कोस a प्लस b, और ये तीनों 0 हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 1 जी। और अब आप देखें ये जो हमारा अभी मल्टीप्लिकेशन आई है, इसको इससे कंपेयर करें, ये जो सामने दिया हुआ है, क्या ये सेम नहीं आया, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0
साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, तो बिल्कुल सेम आया, मतलब ये किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारा क्या था, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया एफ एक्स इंटू एफ वाई से, इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लीकेशन के बाद हम कहाँ पहुँच गए, ये हमने पहले लिखा हुआ था एफ एक्स प्लस वाई, कि हम वहाँ चले गए। तो एक अच्छा सम है, एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग। जो 14th है 14वां, वो हमने कल भी किया था, तो आज उसको जो हम स्किप कर लेते हैं, क्योंकि 14वें में क्या है, प्रोडक्ट दिए हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन दी हुई है दो मैट्रिसेस की, और आपको वो प्रूव करनी है कि ये और ये इक्वल नहीं आएंगी। तो मेन तो उसमें जो बेसिकली तो वो एक मल्टीप्लीकेशन ही है, तो आप करेंगे और वो इक्वल नहीं आएंगे। दरअसल उसने ये जो क्वेश्चन बनाया है, इसमें आप देखेंगे जो पहला मैट्रिक्स है इधर बी, तो दूसरी तरफ ये आगे लिखा हुआ है और ए पीछे लिखा हुआ है ऐसे, और आपको ये कहता है कि प्रूव कीजिए कि ये मल्टीप्लीकेशन इक्वल नहीं आएगी। तो आप इधर ए बी करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन कितनी आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो आपके मैट्रिसेस हैं वो लिख लें, दो पार्ट है इसमें, पहले में 2/2, दूसरे में 3/3 के। तो ये ए बी, पहला मैट्रिक्स लिखें ए जो उसने दिया हुआ है, इंटू बी लिखें, और एक मल्टीप्लाई करके ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर क्या करें, राइट हैंड साइड में बी आगे आएगा, अब ये जो बी है ये वाला आगे हो जाएगा, और ये ए जो है ये आपका पीछे हो जाएगा, यानी ये तो ए है ये बी है, यहाँ पर ये बी है और ये है, इनको भी सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ये सामने लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे की जाती है। क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, यानी ए बी अलग आएगा, बी ए अलग आएगा, और वो बात प्रूव हो जाएगी जो वो करवाना चाहता है। तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, 15, 16, 17, 18, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं चारों ही, और इनमें भी इनको करने से पहले हम एक स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस पे बात करते हैं। एक तो यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट से पहले भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और एक जीरो मैट्रिक्स। तो ये एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स जो हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर हों, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर 2, 3, 4, 5, ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इनमें इक्वल हों। या फिर आप 3 का बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें भी 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ये सभी कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इनमें ये जो है ये डायगोनल कहलाता है जी इस मैट्रिक्स का, और डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। मान ले आपका मैट्रिक्स स्क्वायर ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसका 2 क्रॉस 3 है ये। अब इसमें कोई डायगोनल नहीं बनेगा, आप कोशिश करके देख लें, जैसे इसमें हर रो में से एक एक एलिमेंट लेते हुए यहाँ तक आता है आप, ये डायगोनल यहाँ नहीं ये बनेगा। तो डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं। तो ये हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या था डायगोनल मैट्रिक्स, उसके लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 हो या 2 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 3, ऐसा ना हो, रेक्टेंगुलर आयताकार ना हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट। तो उसमें क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये जो डायगोनल है इस पे जो एलिमेंट हैं वो आपके नॉन जीरो हो सकते हैं, एक आध जीरो भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल 0, नीचे भी ऊपर भी डायगोनल को छोड़ के 0, सारे 0 होंगे तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स तो कह सकते हैं हम, लेकिन ये क्या होगा, एक 0 मैट्रिक्स हो जाएगा फिर ये। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। स्केलर में क्या होगा, वो डायगोनल से ही होता है कि वो डायगोनल तो होना ही चाहिए,
जो स्केल डायगोनल एलिमेंट है वो सेम हो, फिर जैसे 3 3 3 हो गए, 2 2 2 हो गए, बाकी सभी जीरो, ये जितने और एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हो, देन इट विल बी कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के बाद फिर यूनिट मैट्रिक्स आता है, उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 1 1, ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। और ये मैट्रिसेस में इसकी अहमियत क्या है, जैसे अंकगणित में एक की होती है, 1 2 3 4 5 6, तो वो जो एक की पोजीशन होती है, एक की जो स्थिति होती है वहां, तो मैट्रिसेस में ये जो यूनिट मैट्रिक्स है वो एक का, यूनिट का मतलब भी एक ही होता है, तो ये एक का रोल प्ले करता है यूनिट मैट्रिक्स। और ये यूनिट मैट्रिक्स को ये नहीं कि यही है, ये ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जैसे आप सिर्फ एक एलिमेंट ले लें, ये 1 क्रॉस 1 का कैसा मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो ये भी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये ले लें 2 क्रॉस 2 का, ये भी कैसा है, दैट इज आल्सो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कई बार इनको आपको बुक में यूं लिखा, यूं भी मिल सकता है, I2 I1 एंड I3। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या सिंपली I से भी। तो I हम वही लेंगे जो हमारे बाकी मैट्रिक्स होंगे। बाकी मैट्रिक्स हमारे 2 2 के हैं तो हम इसको I ले लेंगे, 1 के हैं तो ये ले लेंगे, और 3 by 3 के मैट्रिसेस हैं तो I हमारा ये हो जाएगा। तो ये है यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तीनों या दोनों जो भी हैं वो 1 होंगे, ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी 0। और जीरो मैट्रिक्स तो सिंपल ही है, उसमें तो सभी क्या होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सारे 0 होने चाहिए। और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ये मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगा, इट इज आल्सो ए जीरो मैट्रिक्स। और यदि ये स्क्वायर हो जाए तब भी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स मीन्स तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आर जीरो। और इसलिए इसको यूं ना लिख के आप देखेंगे आपकी बुक्स में इस तरह से बड़ा सा जीरो, कैपिटल जीरो, कुछ इटैलिक सा मोटा सा लिखा मिलेगा, तो उस जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। और उसका मतलब सिर्फ एक जीरो नहीं, जितने भी आपके हैं उसमें मान लिया कि 2 by 2 के मैट्रिसेस हैं तो इसका अर्थ ये होगा। और 3 by 3 के हैं तो क्या अर्थ होगा, 3 by 3 के हैं तो इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट होंगे, सारे जीरो होंगे, इट इज जीरो मैट्रिक्स। तो हम करते हैं, इस पे डिपेंडेंट है 15, 16, 17 और 18, ये 4 क्वेश्चंस इसी पे हैं। तो हम 15वें से शुरू कर लेते हैं। चलो, उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0। और फिर वो कहता है कि यदि ए ये है देन प्रूव दैट ए स्क्वायर, नहीं फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करके हमें बतानी। ए है तो ये मैट्रिसेस हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें सभी आती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमें आता है, तो हम इसको कर सकते हैं। पहले हमें ये तीनों मैट्रिक्स चाहिए। सबसे पहले आप निकालेंगे ए स्क्वायर। अब यहाँ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को और अक्सर गलती करते हैं, ए स्क्वायर मीन्स कि इसमें जो नंबर दिए हुए इनके स्क्वायर, ऐसा नहीं है। आपको पता है x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें इसे लिखेंगे हम 2 स्क्वायर। तो सेम वे यदि इधर आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि इन नंबर्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मीनिंग हुआ ए इंटू ए। तो ये ध्यान से करना है कि ए स्क्वायर में इनके स्क्वायर नहीं करने हैं, ए स्क्वायर का तो मीनिंग ही हुआ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड विद ए इटसेल्फ। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से ही।
तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्वायर होगा, केवल इन नंबर का स्क्वायर नहीं कर देना कि 2 का 4 हो गया जी, 0 का 0, वो ए स्क्वायर नहीं होगा जी। तो करते हैं, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन सामने लिखी हुई है, R1 C1 लिखेंगे पहला एलिमेंट, ये हुआ R1, ये हुआ C1। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को फिर ऐड कर लेंगे। R1 C2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को 1 से और 1 को -1 से। R1 C3, 2 को 1 से, 0 को 3 से और 1 को 0 से। अब R2 स्टार्ट हो जाएगी। R2, 2 को 2 से, 1 को 2 से और 3 को 1 से। R2 C2, 2 को 0 से, 1 को 1 से और 3 को -1 से। R2 C3, 2 1, 1 3 और 3 0। अब R3 स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। यहां R3 C2, 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। लास्ट है R3 C3, 1 इंटू 1 -1 इंटू 3 और 0 इंटू 0। और ऐसा लिख के आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे। इधर ये नंबर सेम है जी, ये भी सेम है, 1 1 1 1, ये भी सेम है, 0 1 -1 1, सारे 3 हैं, सारे 0 हैं। तो उम्मीद है कि ये ठीक होगा। तो देखें, इट इज इक्वल टू 2 को 2 से करें 4, 0 को 2 से करें 0 और 1 को 1 से करें 1, तो 4 और 1 ये आ जाएगा आपका 5। 2 को 0, ये भी 0, 1 और -1 को गुणा करोगे तो यहां आएगा -1, 2 एकम 2 और ये बाकी सभी दोनों 0 हैं, तो ये आ जाएगा 2। इधर 2 को 2 से करोगे 4 और 2 ये 6 और 3 ये आपका 9 आएगा। इधर ये गुणा 0 होगी, ये 1 इंटू 1 1 आएगा और ये -3 आएगा, तो ये -2 बचना चाहिए। और ये 2 प्लस 3 5 और आगे है 0, तो ये 5 हो गया जी। इधर ये 2 -2 कैंसिल 0 और 0 इंटू 1, तो ये एलिमेंट इसमें 0 आया। ये 0, ये पीछे वाला भी 0, बीच वाला -1 और ये लास्ट में ये 1 और ये -3 और ये 0, तो ये -2 जी। तो देखिए ये आया हमारा ए स्क्वायर। जबकि वो ऐसे स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 5 नहीं आएगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, -1 नहीं होगा, तो मतलब वो बिल्कुल ही रॉन्ग है और वो मीनिंग भी नहीं बनता ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मीनिंग भी यही बनता है, ए इंटू ए, कि मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हुआ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की हमें जरूरत थी, ए हमारे पास ऑलरेडी है ही, आई का हमें खुद ही पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी लिखे थे। तो हमें तीनों मैट्रिक्स हमारे पास है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर -5a प्लस 6i विल बी इक्वल टू, तो ए स्क्वायर तो ये था 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। और अब इसमें क्या करना है, -5 टाइम्स ए, 5 गुणा करना है ए का जी। तो करें, ए कहाँ है, ए हमारा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और इसमें ऐड करना है 6 टाइम्स आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये भी आइडेंटिटी होता है, ये भी आइडेंटिटी होता है और ये भी आइडेंटिटी होता है, 3 वाला जी। तो आपको कौन सा लेना है, जो बाकी हमारे 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस हैं सारे, तो ये वाला आई लेना है। 1 0 0
0 1 0 0 0 1 ये लेना। तो करें, कितना हुआ ये तो है ही 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 टाइम्स करेंगे, 5 दूनी 10 5 0 0 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिये 15 5 -5 और 0। इसको 6 टाइम्स करेंगे, 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब क्या करना है, तीनों मैट्रिसेस का ये तो घटाना है और आगे वाला जोड़ना है। तो आप इन एलिमेंट्स को पहले जोड़ के लिख लें, जोड़ घटा करके हम सीधा कर लेते हैं। 5 -10 + 6 तो 11 जो है वो जोड़ के आएंगे, 10 घटा के तो 1 बचना चाहिए। -1 -0 + 0 तो ये -1 ही बचेगा ये वाला। 2 -5 तो -3 और आगे 0 है। 9 -10 और आगे है 0 तो -1। -2 -5 -7 और इसमें 6 ऐड करने हैं तो फिर -1। 5 -15 तो -10 और आगे 0 है। 0 -5 आगे 0 है तो ये तो -5 हुआ। -1 +5 तो 4 हुआ, आगे 0 है थर्ड एलिमेंट तो 4 आया। -2 -0 तो -2 ही रहा, +6 तो ये बच गया आपका +4। तो ये कुल मिला के हमने यदि ठीक किया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं मिस नहीं हुआ होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका कि a² -5a + 6i विल बी दिस मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये था 15वां। 16वां बिल्कुल सेम है हमारा, बस उसमें क्या है 16th में, ये 15 था हमारा 15वां क्वेश्चन। 16th में वो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें a³ भी दिया हुआ है तो उसमें गुणा थोड़ा और बड़ी हो जाएगी। वैसे तो यदि आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप उसको कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। उसमें मैट्रिक्स A आपको दिया हुआ है और मैट्रिक्स A जो है 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 और वो कहता है कि प्रूव कीजिए कि ये 0 मैट्रिक्स आएगा। a³ -6a² a³ -6a² + 7a + 2i = a 0 मैट्रिक्स कि ये 0 मैट्रिक्स आएगा। तो इसमें 2i हमें पता ही है, उसको डबल कर देंगे। 7a इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो जाएगा। तो हमें एक तो निकालना पड़ेगा a² और a² विल बी a × a। तो ये जो अभी दिया हुआ है इसको a × a कर लें। मल्टीप्लिकेशन हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करके a को a से हम निकाल सकते हैं, a² आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे a³ व्हाट विल बी a³ a³ विल बी a² × a कि ये जो मैट्रिक्स आएगा आपका a² वाला ये यहां रख के इसको एक बार फिर a से मल्टीप्लाई कर देना है, a से, तो ये क्या हो जाएगा आपका a³। बाद में क्या करेंगे, फिर इन 4 मैट्रिसेस की वैल्यू रखेंगे। a³ जो यहां से हमारा आएगा वो रखेंगे, -6a², a² हमारे पास आया हुआ है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। a आपके पास है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब इन चारों का जोड़ घटा करेंगे तो सारे ही एलिमेंट कैसे आने चाहिए, यदि हम ठीक करेंगे तो फाइनली जो आपके एलिमेंट है वो ऐसे आने चाहिए, लास्ट में 0 0 0 0 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इधर जो ये 0 है, दिस 0 डिनोट्स 0 मैट्रिक्स, नॉट सिंगल 0, ऐसी 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है।
तो आपके पास ये 9 के 9 एलिमेंट्स 0 आएंगे। मल्टीप्लिकेशन के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन ही है। एक तो ए की ए से है पहले, और फिर ए स्क्वायर की ए से। यदि हम ये मल्टीप्लिकेशन कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम और भी करेंगे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। हम 17th करेंगे, 17वां। उसमें भी लगभग है तो ऐसा ही, थोड़ा ही डिफरेंस है। उसमें भी इसी तरह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर एक इक्वालिटी दी हुई है उसमें। वो कहते हैं 17th में कि जो ए है, ए इज 3 - 2 4 - 2, और आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है। ये कहता है कि ए स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ए माइनस 2y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन कि ये आपका ए है और ये इक्वल मैट्रिक्स आते हैं, यानी जो ए स्क्वायर है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। क्या करेंगे हम, इधर पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या मैट्रिक्स है, इधर ये मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या है, फिर इक्वल करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, और ए कितना है, ए है 3 - 2 4 - 2। इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 - 2 4 - 2 से, कितनी आई देखें, R1 C1, 3 को 3 से करें 9, और 2 को 4 से करें -8। फिर R1 C2, 3 को -2 से करें -6, और -2 को -2 से करें +4। अब आ जाए R2 C1, R2 C1, 4 को 3 से करेंगे 4 × 12, और -2 को 8 से 4 से करेंगे -8। आगे 4 दूनी -8 माइनस माइनस +4, तो कितना आया देखिए, ये आया आपका 1 - 2 4 - 4। ये तो आ गया हमारा ए स्क्वायर। इधर से ये निकाल लेते हैं क्या, के ए -2i क्या होगा। के ए मीन्स जो ए है उसको के से मल्टीप्लाई करो, तो ए आपका ये है 3 - 2 4 - 2, उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे अभी, -2, और आई है 1 0 0 1। तो देखें जी क्या मैट्रिक्स बनता है ये, 3 के से मल्टीप्लाई करो, 3k 2k 4k -2k, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 0 0 2। अब इन मैट्रिसेस का करना क्या है, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करें क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3k में से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और -2k में से 0 हो जाएगा, नीचे 4k में से 0 हो जाएगा जी, और इधर -2k में से 2 हो जाएगा। तो ये होगी इनकी सब्ट्रैक्शन, यानी ये जो फाइनल आपका मैट्रिक्स आया है वो ये वाला कंप्लीट मैट्रिक्स आया। अब ए स्क्वायर जो इसके इक्वल है, अब ए स्क्वायर कितना आया था, ए स्क्वायर तो ये आया था हमारा। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपका कौन सा बोला जो अभी अभी आया है, 3k -2 -2k 4k -2k -2, दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आया था हमारा 1 - 2 4 -4। यहां के अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। तो इसमें 4 तरीके से आप के निकाल सकते हैं, और चारों से के इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज कहीं हमारा क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हुई, मतलब मान लिया आप फर्स्ट से निकालना चाहें तो कितना आएगा, लास्ट में के निकालेंगे हम, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 3k -2 मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस, दैट इज a11 इज इक्वल टू a11। 2 को उधर ले गए आप तो वो +2 होके 3 हो जाएगा, और 3/3 आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1।
यहां से कितना आएगा, ये 1 ही आना चाहिए, वैसे हमें निकाल के नहीं दिखाना। -2 k इज -2 तो माइनस ये भी 1 आएगा। यदि यहां से निकालोगे 4 k इज इक्वल टू 4 फिर भी k 1 आएगा, और यहां से निकालोगे -2 k तो यहां से भी k कितना आएगा, ये इधर ये भी 1 आएगा, यानी चारों से ही 1 आएगा। लेकिन हमें चारों से नहीं निकालना, हमें तो कोई से एक से k निकालना। लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद कि बाई चांस ऐसा ना हो कि कहीं कोई हमारी कैलकुलेशन में कहीं कुछ हो जाए तो फिर ये k डिफरेंट हो सकता है कहीं, तो हम दोबारा उसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा 70th क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन सिंपल है। उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इसके इक्वल है, तो k कितना है, तो हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, इधर से ये बना लिया, दोनों को यहाँ के इक्वल कर दिया, और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके k की वैल्यू हमने निकाल के दिखाई। इसमें 18th क्वेश्चन है, ये देखने में थोड़ा छोटा लगता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन इसमें काफ़ी हो जाएगी आपकी। ये कहता है कि जो मैट्रिक्स ए है दैट इज इक्वल टू 0 माइनस टेंजेंट अल्फा, 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, इधर टेंजेंट अल्फा बाई 2 और इधर है 0। और ये कहता है प्रूव दैट i प्लस ए विल बी इक्वल टू i माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा जी, कि ये इक्वल आएगा यदि ए ये है तो। वैसे तो सिंपल है ये, यहां ए की वैल्यू रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इधर ए की वैल्यू करके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कहता है कि जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम, प्रूव दैट। तो लेकिन कब तक करके देखते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड कितनी आती है ये निकाल देते हैं, LHS i प्लस ए कितना आता है जी, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा आइडेंटिटी, ये 2/2 के हैं तो 2/2 का आइडेंटिटी ले लें 1 0 0 1, इसमें a ऐड कर दें, a ये लिखा हुआ ऊपर 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0 कितना हुआ। फिर ये ऐड करने में कैसे ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 1 में 0 ऐड होगा तो ये 1 आएगा, 0 में ये माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 ऐड होगा तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, इधर 0 में टेंजेंट अल्फा बाई 2 ऐड करोगे तो टेंजेंट अल्फा बाई 2, और 1 में 0 ऐड करोगे तो ये आएगा 1। कहने का अर्थ ये हुआ इधर वाला जो मैट्रिक्स है वो तो ये है, तो आपको प्रूव करना है कि इधर वाला भी यही है, यानी कि जो राइट हैंड साइड है, और वो क्या है, वो है i माइनस ए। पहले हम i माइनस ए ही निकाल लेते हैं, कितना आएगा जी, i माइनस ए, i का मतलब 1 0 0 1, इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट अल्फा बाई 2 इंटू 0 करें माइनस, 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 0 माइनस तो ये माइनस हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1। तो ये जो आया है दैट इज 1 माइनस ए। अब 1 माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। जो अभी अभी आया हमारा i आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, उसको मल्टीप्लाई करना है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा से जी। तो i माइनस ए अभी अभी कैलकुलेट किया था, वो आया था 1 टेंजेंट अल्फा। आप ऐसा करें, इसको टेंजेंट को थोड़ा कैलकुलेशन मेरे ख्याल से थोड़ा इजी पड़ेगी ये वाली, वैसे तो टेंजेंट को सीधा cos 2 थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं हम, लेकिन साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 लिखें
और इधर ये माइनस टेंजेंट अल्फा बाई टू का मतलब माइनस साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कोस अल्फा बाई टू, और ये हो गया आपका 1। ये हमने किसकी वैल्यू रखी है, i माइनस ए की, जो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। इसको मल्टीप्लाई करें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा से करें। R1C1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा से तो कोस अल्फा आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कोस अल्फा बाई टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा बाई टू से, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा। आगे सेकंड एलिमेंट R1C2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और आगे मल्टीप्लाई करें प्लस साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कोस अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा। अब नीचे आ जाइए R2 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा से। R2C2 में इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कोस अल्फा बाई टू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कोस अल्फा से। अब थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए कैसे करेंगे। एलसीएम लेंगे, इधर कोस अल्फा बाई टू, इधर भी कोस अल्फा, सभी का कोस अल्फा बाई टू आएगा, इनका एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाई टू। अब ये देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस अल्फा से आके, कोस अल्फा तो ऑलरेडी है ही, कोस अल्फा बाई टू ये एलसीएम वाला आ जाएगा, और क्या है ऊपर है साइन अल्फा बाई टू, और ये साइन अल्फा है, ये बाई टू नहीं है, ये है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये तो फर्स्ट एलिमेंट। इस सेकंड एलिमेंट का भी एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसमें भी कोस अल्फा बाई टू आएगा जी दोनों में, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा से आके, साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा। यहाँ भी क्या एलसीएम आएगा, वही एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाई टू, तो ये तो यही रहेगा माइनस अल्फा बाई टू कोस अल्फा, और ये अल्फा बाई टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा से, और लास्ट जो चौथा एलिमेंट है A22 उसमें भी जो एलसीएम है वो कोस अल्फा बाई टू ही आएगा, तो ये पहले से लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई टू, और प्लस कहाँ था ये था ऊपर वाला है, ये वाला जी, ये तो हमारा मैट्रिक्स है, ये वाला है ये, तो इसमें एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाई टू, तो ऊपर बचा हुआ है साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, प्लस कोस अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके कोस अल्फा बाई टू। यहां आने के बाद अब देखिए क्या हुआ, हाँ जी, ये ऊपर जो है ये जो चार हैं, इन चार का एक बन जाएगा कोस ए कोस बी, ये जो फॉर्मूला है आपका वो है कोस ए माइनस बी का जी, कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू है जी, ए की जगह अल्फा, बी की जगह अल्फा बाई टू करके देख सकते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी 11th का देखें, और नीचे है एलसीएम इसका कोस अल्फा बाई टू। अगला एलिमेंट ये देखें, इसमें एक साइन एक कोस है, तो जब एक साइन हो एक कोस हो तो साइन का फार्मूला बनता है, और ये माइनस है तो आप यहां से करें इसको साइन ए कोस बी, फिर तो यहां जिसमें से माइनस कॉमन ही ले लें, माइनस आप कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा जी, और नीचे है कोस अल्फा बाई टू जो एलसीएम लिया था। इसमें फिर देखें साइन कोस कोस, तो यहां से पढ़े इसको साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी
और नीचे जो एलसीएम है वो लिखें, और लास्ट है साइन दोनों एक तरफ है, कोस दोनों तो एक तरफ है, तो ये कोस का फार्मूला है a माइनस बी। यहां पर जो a है वो आपका अल्फा है सभी में, और जो b है वो अल्फा बाई 2 है। तो देखिए क्या बचता है, आंसर आ गया हमारा, अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटाएं तो अल्फा बाई 2 बचेगा, नीचे तो है ही है कोस अल्फा बाई 2, इसमें भी साइन अल्फा बाई 2 बचेगा ऊपर, नीचे कोस अल्फा बाई 2 है, और यहां भी क्या बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, अल्फा में से अल्फा बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अल्फा बाई 2, और इधर भी ऊपर बचेगा कोस अल्फा बाई 2, और नीचे है ही है कोस अल्फा बाई 2, और ये क्या बचा देखिए, यही बचता है। कैसे, कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कैंसल, यानी क्या हुआ, ये 1 जिसके इक्वल प्रूव करना था हमें प्रूव करना आई प्लस ए के थे, वो तो हमने जो है वो इरेज कर दिया, तो ये 1 और ये बन जाएगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2, और ये बन जाएगा फिर कट के 1, और यही आपका कितना था आप देख सकते हैं, हमने पहले कैलकुलेट किया था, जो आई प्लस ए था, आई प्लस ए वो भी यही था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसमें। इसी के साथ जो है ये जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट जो है होती है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट इजी है। शुक्रिया।